दोस्तों ये कहानी है ऑफिस में काम करने वाले दो वर्कर्स की, जो कि 5 दिन के लिए लिफ्ट में फंस जाते हैं। अब इन दोनों के साथ लिफ्ट में क्या क्या होता है यही आज की हम स्टोरी में देखने वाले हैं। तो स्टोरी शुरू होती है और हम जेनिफर को देखते हैं, जो कि लेट नाइट तक अपने ऑफिस में काम कर रही थी। कल वैलेंटाइन डे था, तो जेनिफर अपने एक्स बॉयफ्रेंड को सरप्राइज़ देने के लिए आज रात फ्लाइट से न्यूयॉर्क जा रही थी। जेनिफर अपने बॉयफ्रेंड को मेल भी लिखती है, क्योंकि ये एक सरप्राइज़ था, इसलिए जेनिफर अपने बॉयफ्रेंड को मेल सेंड नहीं करती। फिर काम ख़त्म होने के बाद जेनिफर अपना सामान उठाती है और ऑफिस से बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ हम गाय नाम के इस आदमी को देखते हैं और वो भी अपना काम ख़त्म करके वहाँ से निकलने की तैयारी कर रहा होता है। फिर गाय लिफ्ट में जाता है और उसी लिफ्ट में जेनिफर भी होती है। गाय जेनिफर को बताता है कि 5 दिनों के लिए ऑफिस की छुट्टी है और अगले 5 दिन तक ऑफिस बंद रहेगा। इसके बाद दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और फिर गाय जेनिफर को लिफ्ट पर हुई एक ड्राइंग दिखाता है, जिसमें एक लड़का बॉक्स में बंद था। अब वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक लिफ्ट रुक जाती है। इसके बाद गाय लिफ्ट में इमरजेंसी बटन को दबाने लगता है, लेकिन इससे कुछ भी नहीं होता। फिर वो दोनों लिफ्ट में लगे कैमरे को देखकर हाथ हिलाने लगते हैं, पर वहाँ पर भी उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। फिर वो दोनों कॉल करके किसी को बुलाने की कोशिश करते हैं, पर उनके फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहे होते। अब जेनिफर घबराने लगी थी, क्योंकि वो 5 दिनों के लिए इसी लिफ्ट में बंद हो चुकी थी। लेकिन जेनिफर को जल्दी जाना था, क्योंकि आज रात को उसकी न्यूयॉर्क की फ़्लाइट थी। अब उन दोनों के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो दोनों वहाँ पर बैठ जाते हैं। फिर जेनिफर काय को बताती है कि वो यहाँ अकाउंट सुपरवाइज़र का काम करती है, और तभी काय भी कहता है कि वो यहाँ पर नया है और उसने कुछ ही दिन पहले यहाँ पर ज्वाइन किया है। कुछ देर बाद उनके दिमाग में आता है कि हर एक लिफ्ट में इमरजेंसी एग्ज़िट होती है, जिसमें जेनिफर काय को ऊपर चढ़ाने को कहती है, ताकि वो इमरजेंसी एग्ज़िट का पता लगा सके और वहाँ से बाहर निकल सके। पर वो लिफ्ट पूरी तरह बंद होती है। जेनिफर को भी कोई रास्ता नहीं मिला। तब उन दोनों को साथ में 1 घंटा हो चुका था। वो दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। फिर जेनिफर काय को कहती है कि उसे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है। फिर काय उसे अपनी पानी की बोतल निकाल कर देता है। काय अपने पास एक वाइन की बोतल भी होती है, वो अपने क्लाइंट के लिए ले जा रहा था। फिर जेनिफर काय को कहती है कि अब वो दोनों 5 दिनों के लिए इसी लिफ्ट में बंद होने वाले हैं, क्योंकि 5 दिनों तक यहाँ पर कोई नहीं आने वाला। फिर थोड़ी देर बाद जेनिफर को बहुत तेज़ टॉयलेट लग जाती है और वो एक काय के सामने नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसे एक आदमी के सामने टॉयलेट करने में बहुत शर्म आ रही थी। पर काय उसे समझाता है कि इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है, और फिर काय जेनिफर को उसके खाली थर्मस में टॉयलेट करने को बोलता है। अब जेनिफर के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो उस थर्मस में टॉयलेट करने लगती है, और काय दूसरी ओर मुँह कर लेता है और अपनी आँखें और कान बंद कर लेता है। इसके बाद जेनिफर उसके पास जाती है और वहाँ पर एक लड़की की ड्राइंग बना देती है। अब कुछ घंटे और बीत जाते हैं। वो दोनों टाइम पास करने के लिए बातें करने लगते हैं और गेम खेलते हैं। फिर जेनिफर काय से पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड या फ्रेंड है जो उसे ढूंढते हुए यहाँ तक आ सकता है। लेकिन काय कहता है कि उसकी कोई भी गर्लफ्रेंड या फ्रेंड नहीं है और ना ही किसी को पता है कि वो यहाँ पर काम करता है। फिर जेनिफर बताती है कि उसका भी यहाँ पर कोई नहीं है और वो आज रात अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने न्यूयॉर्क जाने वाली थी। अब तो उसकी फ़्लाइट भी मिस हो चुकी है। अब कुछ देर तक वो दोनों बातें करते हैं और फिर काय अपनी वाइन की बोतल खोलता है और फिर ये दोनों वहाँ बैठ के वाइन पीने लगते हैं। अब बहुत समय बीत चुका था। अब वो दोनों अपना टाइम पास करने के लिए एक दूसरे की ड्राइंग बनाने लगते हैं। फिर ड्राइंग बनाते हुए काय कहता है कि मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। मैंने तुम्हें कई बार लॉबी में देखा है और तुम मुझे बहुत ही सुंदर लगती हो। अब ये सुनकर जेनिफर शर्माने लगती है और फिर दोनों एक दूसरे को अपनी ड्राइंग दिखाते हैं। काय ने जेनिफर की बहुत ही सुंदर ड्राइंग बनाई थी, पर जेनिफर ने काय की बहुत ही अजीब ड्राइंग बनाई थी। इसके बाद जेनिफर कहती है कि उन्हें किसी दूसरे टॉपिक पर बात करनी चाहिए। फिर काय जेनिफर से खाने की बात करने लगता है और जेनिफर काय को वहीं रोक देती है और कहती है कि प्लीज़ खाने के बारे में बात मत करो, क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर काय कहता है कि चलो सेक्स के बारे में बात करते हैं, जिस पर जेनिफर कहती है कि हम दोनों को अपनी फैंटेसी के बारे में एक दूसरे को बताना चाहिए। फिर सबसे पहले जेनिफर बताती है कि उसने कॉलेज में अपने बॉयफ्रेंड के साथ लाइब्रेरी में किया था, और फिर काय की बारी आती है और वो बताता है कि पहले वो जिस ऑफिस में काम करता था वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर लड़की रहती थी, उसने उसके साथ कार में किया था। उसके बाद काय जेनिफर से पूछता है कि क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। फिर जेनिफर भी उसे हाँ बोल देती है। फिर वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं और किस करना शुरू कर देते हैं। फिर काय उसे कहता है कि वो उसे प्यार करने लगा है। इस पर जेनिफर कहती है कि वो अभी भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ ही प्यार करती है और जब वो इस लिफ्ट से बाहर निकलेगी वो सीधा अपने एक्स के पास ही जाएगी
और उन दोनों के बीच वापस सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। काय उसको कहता है कि वो उसके साथ ये रिश्ता आगे बढ़ाना चाहता है। फिर जेनिफर उसे कहती है कि उनके बीच जो कुछ भी हुआ था वो सब एक मजाक था। तभी काय सैड हो जाता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ होनेस्ट रहूँगा। जिसके बाद वो उसे कहता है कि मैंने तुमसे बहुत कुछ छुपाया है। काय बताता है कि वो यहाँ पर नया नहीं है, बल्कि वो बहुत टाइम से यहाँ पर काम कर रहा है। वो रोज़ जेनिफर को आते जाते देखता है और वो उसके बारे में सब कुछ जानता है। फिर वो जेनिफर को अपना मोबाइल दिखाता है जिसमें जेनिफर के ऑफिस से बाहर आते की सीसीटीवी फुटेज होती है। काय इस बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड है और वो रोज़ ही जेनिफर को आते जाते हुए देखता है। वो बहुत टाइम से जेनिफर से प्यार करता था, लेकिन आज तक वो उसे बोल नहीं पाया। उसे पता था कि जेनिफर एक सिक्योरिटी गार्ड से डेट नहीं करेगी, इसलिए काय ने ये सब कुछ प्लान करके रखा था। इन दोनों का लिफ्ट में फंसना कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि काय ने ही ये सब पहले से प्लान किया हुआ था। अब ये सब बताने के बाद काय लिफ्ट की चाबी निकालता है और उसे कहता है कि अगर वो चाहे तो यहाँ से जा सकती है। जिसके बाद वो उस चाबी को लिफ्ट में लगाकर लिफ्ट शुरू कर देता है। अब ये सुनकर जेनिफर बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुमने मुझे किडनैप करने की कोशिश की है, और कहती है कि मैं यहाँ से निकलने के बाद सीधा पुलिस के पास जाऊँगी। अब ये सुनकर काय लिफ्ट को बंद कर देता है। फिर जेनिफर चाबी लेने के लिए भागती है, पर काय उसे पकड़ लेता है। अब जेनिफर अपने आप को छुड़ाने के लिए अपने हाथ पर चढ़ाती है और उसका पैर गलती से चाबी पर लग जाता है और वो चाबी टूट जाती है। अब ये दोनों सचमुच में यहाँ पर फंस चुके हैं, क्योंकि वो चाबी ही इनके लिए एक रास्ता थी जिससे ये दोनों यहाँ से बाहर निकल सकते थे। अब ये देखकर जेनिफर को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में काय के मुंह पर अपना सैंडल मार देती है, जिससे काय भी जेनिफर का मुंह पकड़कर फ्लोर पर मारता है और वो दोनों वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों को होश आता है तो जेनिफर काय से कहती है कि पूरी बिल्डिंग में सिर्फ तुम ही सिक्योरिटी गार्ड तो नहीं हो। इस पर काय कहता है कि आज रात को 3 सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर आने वाले थे, पर मैंने उन दोनों से कहा कि उन दोनों को शिफ्ट भी मैं कर लूँगा। तभी जेनिफर काय को कहती है कि तुम एक किडनैपर हो। ये सुनकर काय पूरी तरह से पागल हो जाता है और वो इधर उधर तोड़फोड़ करने लगता है। फिर काय जेनिफर के बैग को खोलने लगता है जिसके अंदर एक शर्ट होती है जो जेनिफर अपने बॉयफ्रेंड के लिए लाई थी, और काय उसे खुद ही पहन लेता है। फिर वहाँ पर एक दूसरा बॉक्स भी होता है। फिर काय उस बॉक्स को जेनिफर को खोलने के लिए कहता है। उस बॉक्स में एक लाइटर और एक सिगार था जिसे वो वहीं पर बैठकर पीने लगता है। अब ये देखकर जेनिफर बहुत ज़्यादा डर जाती है और चुपचाप वहीं बैठी रहती है। फिर कुछ देर बाद काय देखता है कि हर लिफ्ट में बाहर जाने का रास्ता होता है। इस लिफ्ट में कोई रास्ता होगा। इस लिफ्ट में कोई भी स्क्रू नहीं है, तो शायद कोई रास्ता ज़रूर हो सकता है। उसके बाद काय उस लिफ्ट के ऊपर चढ़ता है जिस पर उसे बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है। फिर काय जेनिफर से कहता है कि उसे ऊपर चढ़ने के लिए उसकी मदद चाहिए, पर जेनिफर को उस पर भरोसा नहीं था, इसलिए वो काय से कहती है कि मैं तुम्हें उसे नहीं उठा पाऊंगी, इसलिए तुम मुझे पहले जाने दो। पर काय भी उस पर भरोसा नहीं करता और वो उसे मना कर देता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि जेनिफर बाहर जाकर पुलिस को बता देगी। फिर जेनिफर काय से प्रॉमिस करती है कि वो पुलिस को कुछ नहीं बताएगी और बाहर निकलकर वो दोनों एक नई शुरुआत करेंगे। अब इस बार काय उस पर भरोसा कर लेता है और उसे ऊपर चढ़ा देता है, पर जेनिफर काय को धोखा दे देती है और उसे बाहर नहीं निकालती। इसके बाद जेनिफर लिफ्ट की तरफ लगी सीढ़ियों पर चढ़कर बाहर की तरफ जाने लगती है। अब ये देखकर काय गुस्से से पागल हो जाता है और वो भी एक कपड़े की रस्सी बनाकर लिफ्ट से बाहर निकल जाता है। जिसके बाद काय भी सीढ़ियों से जेनिफर की तरफ जाने लगता है। उधर जेनिफर गेट से बाहर निकलने ही वाली थी कि तभी काय उसे नीचे खींच लेता है और दोनों नीचे गिर जाते हैं और दोनों बेहोश हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब जेनिफर को होश आता है तो वो कुछ कागज़ों को जलाने लगती है जिससे कि वहाँ पर फायर अलार्म बज जाए और फायर अलार्म वाले उसे बचाने के लिए आ जाएं। थोड़ी देर बाद काय को भी होश आता है, पर जेनिफर उसे मारकर बेहोश कर देती है। जिसके बाद जेनिफर सिगार कटर लेकर काय के प्राइवेट पार्ट को काटने लगती है, पर यह देखकर काय बहुत ज़्यादा डर जाता है और चिल्लाने लगता है। पर काय को तड़पता देख जेनिफर रुक जाती है। इसके बाद वो अपना मोबाइल फ़ोन निकालती है और काय की वीडियो रिकॉर्ड करने लगती है जिसमें उसने कहा था कि उसने ही जेनिफर को किडनैप किया है। फिर कुछ देर बाद हम बिल्डिंग में दूसरे सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं जिसका नाम टेडी होता है। टेडी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उस बिल्डिंग में आता है। तभी वो वहाँ पर सीसीटीवी में देखता है कि लिफ्ट में 2 लोग फंसे हुए हैं। अब ये देखकर वो भागकर उनकी मदद करने के लिए जाता है और उस लिफ्ट के बाहर आकर उसे खोलने की कोशिश करता है। जिसके बाद वो काय को दूसरी चाबी देता है ताकि वो लिफ्ट को चालू कर सके, लेकिन काय टेडी को कहता है कि उसे उसकी हेल्प चाहिए। तो टेडी काय की हेल्प करने के लिए उस लिफ्ट के अंदर चला जाता है,
लेकिन जैसे ही टेडी उस लिफ्ट के अंदर आधा पहुंचता है तभी काय उस लिफ्ट को चालू कर देता है, जिस पर टेडी वहीं पर मर जाता है। अब ये देखकर जेनिफर वहीं पर चिल्लाने लगती है, तो काय उसे मारकर बेहोश कर देता है और उसे उठाकर कार की डिक्की में बंद कर देता है। इसके बाद काय सीसीटीवी में जाकर सारी वीडियो डिलीट कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर टेडी की गर्लफ्रेंड आ जाती है और ये सब कुछ देख लेती है। अब ये देखकर काय उसके भी पीछे पड़ जाता है और उसे मार देता है। फिर काय कार में बैठकर एक सुनसान जगह पर जाता है और कूड़ेदान में पेट्रोल डालने लगता है। काय वहाँ पर जेनिफर को मारने लगा होता है। फिर काय कार की डिक्की को खोलता है। फिर जेनिफर उस पर चुपचाप बाहर निकलकर उस पर हमला कर देती है, जिसके बाद वो काय की कार लेकर वहाँ से जाने लगती है। इसके बाद वो कार को रिवर्स लेकर काय को टक्कर मार देती है और काय उसे कूड़ेदान में गिर जाता है। फिर जेनिफर उस कूड़ेदान में आग लगा देती है, जिस पर काय वहीं पर मर जाता है। और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है।